नमस्कार, मैं हूं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं educationbeats.com। हर वर्ष की तरह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में ये शिक्षक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी को सही रास्ता दिखाने वाले टीचर्स को सम्मान और आदर देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय बेजौना कला के प्रधानाचार्य राजेश जी, योग गुरु संदेश जी और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री डॉक्टर आरपी मिश्रा जी। तो आइए शिक्षक दिवस पर उनसे करते हैं कुछ खास चर्चा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम जी। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कि शिक्षक दिवस के इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ बदलते हुए देखा है आपने इस शिक्षक दिवस के मौके पर? जी मैम, सबसे पहले आज जो है आपकी जो एजुकेशन बीट्स करके यह मंच है जी। इस मंच को भी मैं एक शिक्षक के रूप में जो है देखना चाहता हूँ और आपको पुनः जो है एक बार जो है एज ए शिक्षक के रूप में जो है, क्योंकि समाज के दर्पण को जो है आप दिखाते हैं, तो यह शिक्षकों के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वास्तविक दर्पण जब प्रस्तुत होता है तो समाज में सुधार होता है। और शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर, शुभ अवसर पर हम अपने सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक शुभकामना व बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनको हमारा जो नैतिक कर्तव्य है कि हम पहले जब जो है प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करते थे तो हमारे गुरु जो है जब हमको पढ़ाते थे तो उस समय हम लोगों के दिमाग में ये होता था कि कितनी तन्मयता और मेहनत के साथ जो है समाज की सेवा कर रहे हैं। काश अगर मैं भी शिक्षक बन जाता तो मैं भी इस तरह से जो है अपने समाज की सेवा करता। और ईश्वर ने सबसे बड़ा दायित्व जो मानव संसाधन में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दायित्व होता है शिक्षक का पद, इस शायद इस पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, क्योंकि समाज के हर दिशा को मार्गदर्शन करता है। उसी के द्वारा जो है मतलब देश के विभिन्न विभाग, विभिन्न चरण में सब में जो है लोग जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जब एक शिक्षक जो है चयनित होता है तो अपने रिटायरमेंट के समय तक संपूर्ण सेवा जो है उस समाज को देता है। और अच्छा शिक्षक जो है जब रहता है तो उस गांव को, उस समाज को, उस परिवेश को, प्रदेश को, देश को जो है एक अच्छे जो है नागरिक तैयार करता है। और बहुत ही अपार प्रसन्नता होती है जब अच्छा नागरिक तैयार होता है तो निश्चित रूप से देश खुशहाल होता है। आज जितनी समस्याएं आती हैं कहीं न कहीं से देखा जाता है तो वह शिक्षक की कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हमारी जो दायित्व है उसमें कमियां रह जाती हैं। तो आज हम पुनः एक प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि हम अपने समाज में जो इस तरह से जो हमारी कमी है और जो अपने लोगों को जो है मतलब विद्यार्थियों के लिए योग्य नागरिक के निर्माण करने के लिए जितना भी दायित्व है उसका मन से, हृदय से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और जी मैम, बिल्कुल। तो संदेश जी, जैसा कि आप एक योग गुरु हैं, बच्चों को, बड़ों को और सभी उम्र के लोगों को आप योग करना सिखाते हैं, तो योग बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बच्चे योग के माध्यम से कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? हालांकि अब स्कूल खुल गए हैं, कोरोना की 3rd वेव के भी आने के पूरी जो है आसार है, हालांकि आ भी चुकी है कोरोना की 3rd वेव, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो योग के माध्यम से वो अपने आप को फिट कैसे रखें? जी मैम, पहले तो सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ आप सहित। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में एक योग शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षक के रूप में वह जो है वो इंजीनियर भी होता है, डॉक्टर भी होता है, आईएएस भी होता है या राजनेता भी होता है, सब कुछ एक शिक्षक में छुपा हुआ है और अपने विद्यार्थियों को वो उसी रूप में बनाना चाहता है। और जो भी आज जीवन में सफल हैं कहीं न कहीं उसमें
उनके अध्यापक की, उनके गुरु की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सबको देखते हुए सबसे बड़ी बात है, विद्यार्थियों के लिए आपने योग के बारे में पूछा है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अब ये रिसर्च का विषय अब नहीं रह गया, बल्कि अब ये प्रूव्ड हो चुका है कि अगर योग प्राणायाम को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, विशेष रूप से अगर विद्यार्थियों की जहां तक बात करें, तो उनकी फिजिकल क्षमता को भी बढ़ाता है और उनकी एक्सेप्टिंग पावर, सबसे बड़ी बात तो उनकी एकाग्रता को, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, हम जैसे अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, तो हमारे अंदर के पैराथैलेमस जो क्रियाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क में, उनको वो बढ़ा देता है और एक्सेप्टिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे वो ग्रहण करने की क्षमता उनके अंदर, और वो जो कुछ भी चीजें याद करते हैं तो वो जल्दी से याद भी हो जाती हैं और एक उनकी मेमोरी में बहुत दिनों तक रहती भी है। एक तो ये, दूसरा ये होता है कि जैसे आजकल सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं रख पाते, एकाग्र नहीं रख पाते किसी भी चीज में। वो एक विद्यार्थी से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में ये समस्या है। तो योग प्राणायाम का महत्व इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जैसे आपने कहा थर्ड वेव आ गई है, तो मतलब ये है कि इस लहर में लोगों का ये है कि ज्यादातर हो सकता है कि विद्यार्थी प्रभावित होंगे। तो आप ये बात तो जान लीजिए कि लगभग 80% छात्रों में या विद्यार्थियों में, बच्चों में ये कहीं ना कहीं किसी रूप में आ चुका है ये लहर। लेकिन ये है कि उनके अंदर ये अभी तक ये उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के कारण से वो सारी चीजें नहीं आ पाई। लेकिन इसके भी बचाव में बहुत बड़ी भूमिका है योग की। उनके लंग्स और मजबूत हो जाएंगे और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी उनकी, और बाकी जो भी बैक्टीरिया, वायरस जिनके कारण से बीमारियां आ रही हैं, उनसे भी उनका बहुत ज्यादा बचाव हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि योग भी बहुत बड़ी भूमिका है। और शिक्षक दिवस पर चूंकि आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं विशेष रूप से एक बार पुनः शिक्षकों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरपी मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरीके से हर वर्ष शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष माध्यमिक शिक्षक संघ ने ये निर्णय लिया है शिक्षकों के साथ मिलकर कि कोई भी शिक्षक सम्मान नहीं लेगा, सम्मान ना लेकर शिक्षक अपना विरोध जताएंगे। तो इसका क्या कुछ असर होगा, इसका क्या असर देखने को मिलेगा, या ये जो विरोध करने का तरीका है शिक्षकों का, ये कहाँ तक कारगर होगा? शिक्षक सबसे पहले शिक्षक दिवस की समय, देखिए जो भी निर्णय सरकार ने लिया है, अगर खुले दिल से किया होता, खुले मन से किया होता, तो हम स्वागत करते। आगामी विधानसभा के चुनाव है और शिक्षा को भी राजनीति में सवाल कर दिया गया है। राजनीति प्रेरित ये उनका निर्णय है सरकार का। इस बार राज्य पुरस्कार जो प्रतिवर्ष घोषित होते थे, दिए जाते थे शिक्षकों को, इस बार स्थगित कर दिए और हर जनपद में 75 शिक्षक सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। यहाँ जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उन पर ये सरकार ने 5 वर्ष होने जा रहा है, इनका कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे पुरानी पेंशन की मांग थी, जो वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक है भुखमरी के कगार पे हैं, वो कहीं साइकिल का पंचर दो रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। सरकार ने इस पर ध्यान। कोरोना संक्रमण काल में शिक्षक बीमार हुए, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग थी, वो नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज, अभी एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि विद्यालयों का समय परिवर्तित कर, विद्यालयों के समय निर्धारण अलग अलग है। 4 घंटे 35 मिनट का है समय निर्धारित गर्मियों के लिए, और 5 घंटे 20 मिनट का इंटरवल अलग है, वो है जाड़ों के लिए। अब इन्होंने सुबह 8 बजे से 4:30 तक विद्यालय 2 पाली में चलेगा, लेकिन शिक्षक रहेगा। बंधुआ मजदूर बना दिया है। और सम्मानित करने की सरकार बात करेगी, सम्मानित में कि उनका वोट बैंक मजबूत हो, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संगठन के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया है। हम इसमें इस सम्मान को नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो शिक्षकों की समस्या है, जो शिक्षकों को समाज में बदनाम करने की, कोरोना काल में ड्यूटी लगा दी शिक्षकों की,
था, ये बराबर कहा जा रहा था कि आप चुनाव टाल दीजिए, चुनाव न कराइए, चुनाव कराए गए, मतगणना कराई गई, मतगणना टाली जा सकती थी, और लगभग 2000 शिक्षक हमारे प्राथमिक और माध्यमिक के उनकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किल में मुआवजे की बात हुई, लेकिन सभी शिक्षकों को वो भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में सम्मान क्या करेगा शिक्षक लेकर के, जब आपका मन नहीं साफ है, आप एक राजनीतिक रूप से आपका निर्णय है, हर जिले में शिक्षकों के बीच में वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा की समस्या है। इसलिए इसका निर्णय लिया गया है हमारे संगठन के लोगों के द्वारा कि हम ये सम्मान इस रूप में स्वीकार नहीं करें। तो राजेश जी, आप भी एक शिक्षक हैं, आप कितना सहमत हैं आरपी जी की बातों से? जी जी, तो सबसे पहले जो है, चूंकि अब हम इतना जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ शिक्षकों में से हैं और आपका अनुभव ही हम लोगों को काफी मार्गदर्शन करता है, तो शिक्षक जब खुशहाल रहेगा, मैं इतना जानता हूं कि सर ने जो कहा वो बात बहुत ही फैक्ट है कि सबसे बड़ी बात, शिक्षक जब खुशहाल रहता है तो वो निश्चित रूप से उसका हर कार्य खुशहाली का और प्रसन्नता का होता है। तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं का, समय सारणी का और विद्यालय संचालन का, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। और मैं भी निवेदन करता हूं कि चूंकि सरकार जो है, शिक्षकों की जो सबसे बड़ा जो है उनका वो शिक्षक दिवस होता है कि उनको हम शुभकामनाएं देते हैं, सब कुछ देते हैं और उनके अधिकार को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तो बड़ी कष्ट की बात होती है। सर ने, आदरणीय मिश्रा सर ने जो अपनी बातों को रखा जो है, तो प्रदेश के सभी शिक्षकों के हित के लिए भी सोचे हैं, और बहुत बहुत बधाई भी मैं देता हूं अपनी तरफ से कि आप जो है इस मंच के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए जो है मतलब बहुत अच्छे समय पर ही उठाए हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि जो शिक्षकों की जो मूलभूत मांगे हैं वह पूरी हो जाए, तो शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान होगा और शिक्षक का परिवार खुशहाल रहेगा, तो वह विद्यालय में खुशहाली के साथ निश्चित रूप से एकदम अच्छे से कार्य करेगा और देश समाज सब भी गौरवान्वित होंगे। जी मैम। तो योग गुरु जी, संदेश जी, मैं आपसे अगला सवाल लूंगी कि जो है, जैसे हमेशा हर अभिभावक, हर पेरेंट्स, हर टीचर ये चाहता है कि वो जिस भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या अभिभावक का जो बच्चा होता है, वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाएं। हमेशा हर अभिभावक, हर टीचर ये चाहता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो उनके लिए किस तरह से उनको अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं, अच्छी शिक्षा कैसे दी जा सकती है, एक शिक्षक के माध्यम से, एक अभिभावक के माध्यम से उनको कैसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बहन जी, सबसे बड़ा विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का प्रभाव रहता है। बच्चा अपने माँ बाप का एक बार बात न भी माने, लेकिन शिक्षक की कही हुई बातों को बहुत फॉलो करता है। वो बचपन में वो एक टीचर को ही अपना आदर्श मान करके चलता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी गतिविधियों का, जो भी टीचर की गतिविधियां हैं, उनका बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। आज जो आपने कहा कि एजुकेशन के नाम पर सारी चीजें तो दी जा रही है, लेकिन हमारे संस्कार कहीं न कहीं जो है वो छूट जा रहे हैं, और इसका खामियाजा हम भुगत भी रहे हैं, हम सभी देख भी रहे हैं किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की हो जाती है, क्योंकि घर में बच्चा अपने माँ बाप सारी चीजों को, पास पड़ोस की जो चीजें देखता है, तो एक अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका इसमें यह होती है कि उनको शिक्षा देने के साथ साथ उनके संस्कार क्या है, कैसे क्या है। हालांकि वो बच्चा उतना समय तक विद्यालय में नहीं रहता है, हमेशा तो घर पर ही है, लेकिन फिर भी वो उतने समय में ही उन बच्चों को, उनका मोटिवेशन कर सकता है, उनको प्रतियोगी भावना उनके अंदर पैदा कर सकता है, उनके संस्कार दे सकता है। अगर जैसे बच्चों को स्वच्छता के बारे में, सारी चीजों के बारे में वो माँ बाप की बात को उतना नहीं मानते, लेकिन अगर वो कह दे भैया बेटा नाखून कटा के आना, तो दूसरे नाखून कटा के आएगा, बाल कटा के आएगा, स्नान करके आएगा। मतलब ये सारी छोटी छोटी चीजों का असर बच्चों पर पड़ता है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अध्यापक बच्चों को गढ़ते हैं, जैसे कुम्हार एक घड़े को गढ़ता है, उस प्रकार से गढ़ते हैं। और तो इसमें
मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों से पहले उन शिक्षकों को विशेष रूप से संस्कारित होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा बताने से ज्यादा उनके व्यवहारों से सीखता है। तो कोई भी जीवन में व्यक्ति होगा कि संदेश जी आप ये कह रहे हैं कि जो है टीचर जो आजकल के हैं वो जो है संस्कार देने में पीछे हैं या उनमें संस्कार? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि जैसे केवल और केवल आप नौकरी के लिए, सारी चीजों के लिए आप कर रहे हैं, वो वहीं तक नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में एक नौकरी, सर्विस और सारी चीजें वो तो ही है, वो तो इंक्लूड है हमारे जीवन में, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार जो हमारे माँ बाप के प्रति हमारे संस्कार हैं, हमारे देश के प्रति हमारा संस्कार, हमारे गांव के प्रति मेरा संस्कार है, मेरा मतलब एक दूसरे के साथ जो हमारा सामाजिक रिलेशन है, वो एक अध्यापक ही ठीक प्रकार से बच्चों को सब बता सकता है, समझा सकता है। और वो जो बचपन का संस्कार होता है, धीरे धीरे वो जो उनकी गलत हैबिट्स है, व्यवहार है, वो धीरे धीरे अच्छी हैबिट्स और व्यवहार में परिवर्तित कर देता है, जो निश्चित रूप से वो समाज का एक अच्छा नागरिक होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास इस बात का गवाह है कि चाणक्य की गतिविधियों को आप उठा कर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को उठा कर देखिए, हमेशा चाहे वो भगवान राम का काल, त्रेता युग का काल रहा हो, हमेशा उनके गुरु आगे आकर के और छात्रों को इस प्रकार से तैयार किए हैं कि समाज वो बड़ा परिवर्तन कर सके, क्रांति कर सके। ऐसा एक और हुआ भी परिवर्तन। तो आज भी वो प्रासंगिकता है, आज भी वो है, बशर्ते बस इतना है कि वो भी अपने दायित्व को समझे, गुरु टीचर्स भी समझे, और अध्यापक के साथ साथ बच्चे भी अपने गुरु की तरह उसी तरह से सम्मान देकर के चले। तो मैं समझता हूँ कि ये संस्कार की पाठशाला सबसे पहले यहीं से जो शुरुआत होगी, बहुत बड़ा देश का भला हो जाएगा। जी, तो आरपी जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान नहीं लेंगे क्योंकि सरकार का ये फैसला दिल से नहीं है, तो क्या जो ये शिक्षक सम्मान नहीं लेकर अपना विरोध दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार शिक्षकों के हित में कोई निर्णय लेगी? जी, मैंने पूछा कि जो हाँ जी, आवाज कट गई था जी, बताएं। जी, मैंने आपसे पूछा कि जो शिक्षक सम्मान ना लेकर इसका विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो विरोध है इसके बाद में सरकार शिक्षकों के हित में कोई निर्णय सुनाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। 5 वर्ष समाप्त होने को है, चुनाव नजदीक है, सरकार ने 4.5 साल में कोई निर्णय शिक्षकों के हित में नहीं लिया, तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि सरकार ये निर्णय कोई ऐसा ले। और ये राजनीतिक निर्णय है। देखिए, शिक्षक दिवस का हम बहिष्कार नहीं करें, शिक्षक दिवस हमारे लिए है, और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, बहिष्कार तो शिक्षक के रूप में कर ही नहीं सकते, लेकिन उनकी जो मनता है सम्मानित करने की, हमारा उसका विरोध है कि वो राजनीतिक है, चुनाव दिख रहे हैं, हर जनपद में ऐसा लगता है कि सम्मानित करके शिक्षकों के वोट उनके पीछे भागेंगे और सब उनको वोट करेंगे। ये नहीं है, उनकी गलत सोच है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक अभी जो हमारे वित्तविहीन के शिक्षक कोरोना संक्रमण काल में भूख किस तरह से मर रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, जो शिक्षक है जबरदस्ती 8 बजे से 4:30 बजे तक, जो महिला शिक्षिकाएं अगर आती हैं अपने घर से और 4:30 बजे छुट्टी होती, घर जाती दिन भर, ये तो मजदूरों से बदतर स्थिति बना रखी है। कहा गया विधान परिषद में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा था संशोधन करेंगे, अधिनियम होगा, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम जो शिक्षा संहिता है उसकी उसमें स्पष्ट रूप से प्राविधानित है, लेकिन वो भी नहीं मान रहे। सरकार नियम कानून ताक पर रखे हुए हैं, और जब देखा कि शिक्षकों में आंकड़ों ज्यादा है तो सम्मानित करने का निर्णय ले रही है। इसलिए संगठन ने उसका केवल इस सम्मान को, क्योंकि सम्मान देने की स्थिति में सरकार अगर स्वच्छ मन से देती, शिक्षकों के हित में कार्य कर रही होती और देती, तो हम स्वीकार करते। राज्य पुरस्कार जो मिलता है प्रतिवर्ष, सरकार ने स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित कर दिया? वो मिलना चाहिए। आप ये नाटक कर रहे हैं कि हर जिले में 75 को दे करके शिक्षकों माहौल बनाएंगे, इसलिए उसका बहिष्कार, इसको बहिष्कार मना किया गया कि हम सम्मान नहीं दें। चलिए, बिल्कुल, मैं भी एजुकेशन बीट्स की ओर से यही कहूंगी सरकार से कि जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर जल्द ही कोई निर्णय सुनाया जाए, क्योंकि हमारे देश में शिक्षक का जो पद होता है, जो स्थान होता है, वो सबसे ऊपर होता है, इसलिए शिक्षकों की समस्याओं को दूर किया जाए। तो आरपी जी, एक अगला सवाल मैं आपसे ही लूंगी कि हाल ही में तालिबान ने एक नया फतवा जारी किया है
कि को एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तालिबान ने जो अफगानिस्तान पे उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, को एजुकेशन को उन्होंने सारी बुराइयों की जड़ बताई है, एजुकेशन को ही उन्होंने बुराइयों की जड़ बताई है। तो इसको कैसे देखते हैं आपकी तालिबान की ये नीति किस तरीके की है? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, लेकिन ये निर्णय अगर इस तरह का लिया वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। शिक्षा जरूरी है, किसी भी व्यक्ति को संस्कारित होने के लिए उसको शिक्षा जरूरी है। शिक्षित होगा, कार्य करेगा। महिलाओं की भी शिक्षा के लिए जरूरी है। सब जगह बराबरी का दर्जा इसीलिए मिल पा रहा है कि महिलाएं भी शिक्षित हो रही। हमारे देश में भी यही स्थिति है। अगर उनको बढ़ावा न मिलता तो आज शायद बहुत पीछे होते। तो इस तरह का जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय उचित नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हमारे आरपी जी, ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये शिक्षा से ही जुड़ा सवाल है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शिक्षा ही हमें जो है अज्ञानता के अंधेरे से बाहर लाके ज्ञान के प्रकाश को दिखाती है। तो इस वजह से मैंने पूछा। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीतिक सवाल है, मैंने कहा मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, उस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीधा कहता हूँ शिक्षा जरूरी है। शिक्षा समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, होना चाहिए। अगर इस तरह का निर्णय लिया गया तो गलत लिया गया है। वो शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो राजेश जी, हमेशा ऐसा होता है कि टीचर्स डे पे जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज देते हैं। इस टीचर्स डे पे हालांकि संडे भी और कोविड का माहौल भी है, स्कूल हालांकि खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपने स्टूडेंट्स को, और भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट वर्ग है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर जो है हम अपने सभी विद्यार्थियों को जो है, क्योंकि बच्चे मतलब कक्षा की कहानी बताएं। कल शाम को भी कुछ बच्चे जो है क्लास फर्स्ट में जिनका एकदम न्यूली एडमिशन हुआ है, तो वो अभी भी बहुत ही मतलब इस शिक्षक दिवस के बारे में भी बहुत नहीं जानते हैं। लेकिन वो कहीं से जैसे इस तरह से मंच है या टेलीविजन के माध्यम से उन्होंने कहीं देखा, तो उनके घर वालों ने समझाया कि ये टीचर्स के डे है और जाना अपने सर को एक पेन देना, और कई बच्चे फूल पुष्प लेकर के आए जो है दिए। तो मन बहुत रोमांचित हुआ कि मेरे सामने भी एक ऐसा गीली मिट्टी का पुष्प खड़ा हुआ है जिसके जीवन को मैं एकदम खुशबूदार और प्रसन्नचित्त जीवन बना सकता हूँ। कि आपको बताएं कि जो है एक क्लास फर्स्ट के एडमिशन में बहुत से बच्चे ऐसे मेरे पास आए कि इस कोविड काल में जो है घर पर वो रहे, और उनके भाई बहन भी हमसे जो हमारे मतलब अगली कक्षाओं में जो पढ़ रहे थे, वो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मोहल्ले में जब जाते थे तो वो बच्चे भी अच्छे से तैयारी किए। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि अच्छे बच्चे मिले हैं, उनकी मुस्कान है तो जीवन पर्यंत जो है एक शिक्षक के रूप में जो है उनकी मुस्कान को बनाए रखें। और समाज में एक योग्य नागरिक के निर्माण में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपने विद्यालय को ही मानता हूँ। क्योंकि उस कर्म भूमि पर जब मैं गया तो उस विद्यालय को जो भी पेड़ पौधे लोग लगाते थे, लोग कहते थे ये दरवाजा तोड़ दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन आज बताएं कि कभी कभी ये लगता है कि भूल करके कुछ कुर्सियां या कोई काम दूर पर ले जाकर के टीचर रखे और छोड़ दिए तो दूसरे दिन वैसे ही उसी स्थान पर पड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से वह संस्कार शिक्षक के द्वारा उस समाज के लिए है जिन्होंने वहां अच्छे से जो है अपने दिमाग में रखा कि हमको इस तरह से नैतिकता का पालन करना है। तो सबके लिए यही शुभ संदेश है कि एक शिक्षक जो आदर्श शिक्षक है अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए योग्य नागरिक का निर्माण करे, और समाज जो है अच्छे लोग निर्माण होते हैं तो अच्छा देश बनता है। और अभी जैसे आपने एक प्रश्न किया कि तालिबान में जो है एजुकेशन का जो है वहां पर विरोध किया जा रहा है, तो वो सीधे सीधे उनकी एक मानसिकता है कि क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे कि मेरे पास सबसे बड़ा हथियार शिक्षा का है, तो वो हथियार जो है उनका शिक्षा का जो है वो हटा देना चाहते हैं कि जब ये अशिक्षित हो जाएंगे तो ये अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और इनके ऊपर जो है जो मतलब गलत लोगों का है वो विजय प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए जो है वहां पर शिक्षा को हटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज देश के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। और मैं पुनः एक बार श्री मिश्रा सर को और योग गुरु सर को
और आपकी इस एजुकेशन बीट को जो है बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुमूल्य समय पर और शिक्षकों का सबसे बड़ा सम्मान कि आपने आज हम लोगों को जोड़ करके और हमारे विचार को, अपने विचार को देश समाज तक पहुंचाते हैं। पुनः एक बार सभी देशवासियों को, शिक्षक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामना व बधाई। थैंक यू मैम। जी, तो संदेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि तालिबान पे जो चल रहा है मुद्दा को एजुकेशन, यानी कि लड़का और लड़की को एक साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, साथ ही एजुकेशन का भी विरोध किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे भी कई धर्म गुरुओं ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये कहा है कि को एजुकेशन वास्तव में बंद होना चाहिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जिस तालिबान की आप बात कर रही हैं, कभी तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा विश्व का सबसे बड़ा वही हुआ करता था, जहाँ आचार्य चाणक्य जैसे और बहुत से ऐसे मनीषी पैदा हुए और पूरे विश्व के लोग वहां से जा करके, विदेशी यात्री भी वहां का दौरा करके और उन्होंने वहां की शिक्षा के बारे में बताया। तो आज वो क्षेत्र है। और दूसरी बात यह है कि जैसे भाई साहब ने कहा, राजेश जी ने, कि उनकी तो मंशा ही है किस प्रकार से लोगों को इलिटरेट बनाया जाए, लोगों को अशिक्षित रखा जाए, जिस पर शासन किया जा सके। ये उनकी बहुत बड़ी नीच है। दूसरी बात यह है कि जैसे उनकी को शिक्षा वाली बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की है। वो तो किसी को, मतलब महिलाओं को या और लोगों को अगर शिक्षा भी देना चाहते हैं तो वो शरीयत के हिसाब से देना चाहते हैं। वो इस प्रकार के मॉडर्न एजुकेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है, जिससे कि वो तरक्की कर सके, विकास कर सके, डॉक्टर इंजीनियर सारी चीजों को बन सके। तो ये उनकी मंशा है। और आप इतने तालिबान को तो वहां छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान की बात, मध्य एशिया के, चाहे ईरान, इराक, सूडान और ये आपका तुर्कमेनिस्तान जो भी रूस से कट करके जो देश बने हैं, सारा आप देख सकते हैं, जहां इस प्रकार की, और जहां मॉडर्न शिक्षा को और वो सारी चीजों को लेकर के चलते हैं, वो देश तरक्की कर रहे हैं। भले से वो इस्लामिक कंट्री है, आज वो तरक्की कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिना जो है आप इस तरह की शिक्षा दिए और लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते। और जहां तक महिलाओं के अधिकार की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने दक्षिण एशिया में सबसे पहले अगर आप देखिए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में वहां की प्रधानमंत्री, मतलब वो हमारे भारत में इंदिरा गांधी, और वहां देखिए तो 2 महिलाएं ही शासन चला रही हैं बांग्लादेश में, शेख हसीना और एक उनका क्या नाम है। और इसी प्रकार से आप बेनजीर भुट्टो को देख लीजिए पाकिस्तान में। ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ की महिलाएं मुस्लिम देशों में आगे आकर के और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। तो इन सब से भी उन लोगों को ये सबक ले करके कि महिलाओं को, अभी आपने देखा होगा कि एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है अफगानिस्तान में, वो अपने जान पे खेल कर महिलाएं आगे आकर के इसका विरोध कर रही है कि जो कैबिनेट बन रही है बिना महिलाओं के कैसे बन सकती है। तो महिलाओं की भागीदारी तो निश्चित ही होना चाहिए। तो देखिए, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम धीरे धीरे अपने को लिबरल बना रहे हैं, अपने को इस प्रकार से सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं। वो चलना ही पड़ेगा। पूरा विश्व, मतलब समझ लीजिए कि ये इस व्यवस्था में नहीं जी सकते कोई। तो मेरा ये कहना था। दूसरी बात, जो आप को एजुकेशन की बात कर रही हैं, तो सबसे बड़ा ये है कि वो शिक्षा कोई गलत नहीं है, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। जैसे मैंने आपके चैनल पे एक बार कहा था कि बच्चे जब आते हैं इंटर या इंटर के बाद जब आते हैं, तो सबसे पहले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है, जैसे मित्र दोस्त तक ही सीमित बात नहीं रह पाती है। और वो एक भाई बहन का जो हमारा रिश्ता है, एक गुरु के संरक्षण में रहने वाला हर व्यक्ति भाई बहन का रिश्ता है। तो जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था कि जब अर्जुन भिंडला बन करके शिक्षा दे रहे थे, तो उनकी शिष्या जो थी, तो उनके राजा ने कहा भाई इनसे शादी करना चाहते, मतलब कर देना चाहते हैं हमारी बेटी का, जिसको आपने शिक्षा दिया है। उन्होंने कहा ये मेरे पुत्री के समान है, वो इसको मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो वो अपने बेटे से उनका विवाह कराया।
तो इस प्रकार की जो परंपरा है, इस तरह का संस्कार लेकर चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सब तो हाँ जी, संस्कार वो परंपरा लेकर चलना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं तय कर सकता है कि लड़कियों को कहाँ पढ़ना चाहिए, लड़कों को कहाँ पढ़ना चाहिए, या लड़के या लड़कियों को एक साथ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, पढ़ने की कोई बुराई नहीं है, वो पढ़ना ही चाहिए, बशर्ते बस इतना है कि उनके अंदर जैसे फिर वही घुमा फिरा के बात आ जाती है, घर से लेकर के टीचर तक ये संस्कार विकसित किए जाने चाहिए कि जो है भाई ये हम लोगों का संबंध, ठीक है आप एक से शादी करेंगे, लेकिन आप जो मानसिकता बदल जाती है, आप दिन भर किताब लेकर घूमते रहते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं, फालतू में मतलब अपना दिखावा जो करते हैं, और ये इसी तरह से ये दोनों क्षेत्र में, ये केवल वैसे बालक की बात नहीं, बालिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो चीजें आ रही है ना, क्यों ना एक दूसरे से कंपटीशन, जो भाई हमारा कहने का मतलब है कि हम भी तो हमेशा अपने घर में ही रहते हैं ना, एक हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बहू भी है, सब है, और वो सारी चीजें वही अंग प्रत्यंग वही सब कुछ उसके पास भी है। मेरा मतलब उसके प्रति वो जो भाव रिश्ता है वो किस प्रकार का है, और दूसरे के प्रति ये अलग क्यों होना चाहिए, ये चीजें विकसित होनी चाहिए ना। जैसे हमारे बहन के पास भी वो तो वो रिश्ता हम दूसरे के साथ क्यों नहीं अपना के चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरा कहना है। चलिए आप सभी यहाँ पर आए हमारे मंच पे एजुकेशन बीट्स पे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे ही स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते रहें और उन्हें एक अच्छी राह चुनने में मदद करें। इसी के साथ ही शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स। नमस्कार जी मैम, थैंक यू मैम। एक बार पुनः एजुकेशन बीट सहित सभी को, अब आप सहित सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम, जी सर, थैंक यू।